अगर आपने 12 साल की तालीम हासिल की हुई है, इंटरमीडिएट, एफए, एफएससी, ए लेवल्स, आईबी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है और आप बैचलर्स की या अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, उसको ज़रूर चेक करें। इस चैनल पर आपको मुस्तकबिल में और भी स्कॉलरशिप्स मिलती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप्स की तादाद कितनी है, स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, किन किन फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। दूसरे हिस्से में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किन को फोकस करें तो आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस सारे सफ़र के अंदर हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी हिस्से में आपके जहन में कोई सवाल होंगे, उनमें से चंद सिलेक्टेड सवालों के जवाबात हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई बहन, भाई, रिश्तेदार, दोस्त या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि लायक है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि किसी इंसान का भला हो सके। अब ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये यूनिवर्सिटी दे रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सकले, जो कि फ़्रांस के अंदर मौजूद है। स्कॉलरशिप्स की टोटल तादाद को समझने के लिए इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये यूनिवर्सिटी 2015 में स्टार्ट की गई थी और इसका पर्पस था कि जैसे MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो दुनिया की नामी ग्रामी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ कम्पीट करना। तो इन्होंने एक आइडिया लॉन्च किया कि एक यूनिवर्सिटी बना के उसके साथ कोई 30-40 से ज़्यादा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लेबॉर्ट्रीज़ को इसके साथ मर्ज कर दिया। तो उसमें से चंद यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसके साथ मर्ज हो चुके हैं और चंद कुछ अरसे बाद हो जाएंगे। जैसे दो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 2025 में इसके साथ मर्ज होंगी। तो अब ये जो एक यूनिवर्सिटी है ये इट्सल्फ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज़ मिल के शेंजन यूनियन बनाते हैं और यूरोपियन यूनियन उन्होंने एक अलग बॉडी डिसाइड की हुई है। इसी तरह पेरिस सकले सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। तो जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो इनडायरेक्टली आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हुए आप असल में पेरिस सकले के स्टूडेंट होते हैं। तो अब इसमें जो स्कॉलरशिप्स की तादाद है वो एग्जैक्ट स्कॉलरशिप्स की तादाद सिर्फ इसलिए नहीं बताई गई कि वो तो गिनने पड़ेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितने स्टूडेंट्स को चूज़ करेगा। लेट्स से अगर एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी अगर 400 स्टूडेंट्स को चूज़ करती है और टोटल 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो 10 यूनिवर्सिटीज़ मिल के हो सकता है 1500 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स वो ऑफ़र करें। तो अब इसका एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि लास्ट टाइम इन्होंने सिर्फ पीएचडी के लिए कोई 1100 समथिंग, मतलब 1100 के करीब सिर्फ इन्होंने पीएचडी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिए और हर स्टूडेंट को 1800 यूरो पर मंथ दिया जा रहा था। तो अब अगर ये एक यूनिवर्सिटी 1100 पीएचडी स्कॉलरशिप्स देती है तो मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स कितने होंगे, ये तो लाजमी बात है कोई 500-800 से ऊपर ही होंगे। तो अब इसमें आपने जहन में रखना है कि जब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी में किस किस प्रोग्राम में और इसके किस किस लेबॉर्ट्री में आप एडमिशन लें तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उनमें से चंद नाम मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले है एग्रो पेरिस टेक, फिर है सेंट्रल सुपेलेक, INSTNCEA, ये न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद है IOGS, फिर है UVSQ, यूनिवर्सिटी वर्सेल्स, ये 2025 के अंदर यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हो जाएगी कम्प्लीटली। इसी तरह फिर ENS पेरिस सकले, एक और नॉर्मल। इसी तरह UEVE, ये भी 2025 के अंदर कम्प्लीटली मर्ज हो जाएगी। तो अब ये जो चंद इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने लिखे हुए हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स में से किसी में भी अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें से एक आखिरी चीज़ कि जो यूनिवर्सिटी पेरिस सकले है, इसकी इस वक्त QS रैंकिंग है 305। और पिछले साल एक पेरिस सूद नामी एक यूनिवर्सिटी थी और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, उसको इन्होंने मर्ज कर दिया पेरिस सकले के साथ, तो वो 2020 के अंदर उसका नाम तब्दील कर दिया। तो इस वक्त QS रैंकिंग पेरिस सकले की 305 है। लेकिन अगर आप इसका ये इंस्टीट्यूट उठाएं सेंट्रल सुपेलेक,
तो इसकी खुद की रैंकिंग है 138, 138 क्यूएस रैंकिंग है। इसी तरह आप इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या उसके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग आप देख सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है इसका नाम है इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आपकी 16 साल की तालीम है, बैचलर्स किया हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स दो तरह के हैं, एक को कहा जाता है M1, दूसरे को कहा जाता है M2। M1 बेसिकली मास्टर्स पहले साल को कहा जाता है और M2 मास्टर्स दूसरे साल को कहा जाता है। दोनों इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं। अगर आपने पहले ही मास्टर्स किया हुआ है तो आप डायरेक्ट M2 में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दोबारा M1 में ले सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है इसका 1 या 2 साल का जो ड्यूरेशन है। अगर आपने M1 में लिया है, मतलब अगर आपने 16 साल की तालीम है आपकी, या आपकी 18 साल की तालीम है, और आप M1 पहले साल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कोर्स वर्क करवाया जाता है और एंड में कोई इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। और अगर आप M2 में एडमिशन लेते हैं तो वो प्योरली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, और उसके लिए अगर आपकी 16 साल की तालीम है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जिन्होंने पहले मास्टर्स किया हुआ होता है उनके लिए आसान होता है M2 को विन करना। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसका जो टोटल अमाउंट है वो है 10,000 यूरोस पर ईयर। और ये अमाउंट जो कि दे रहे हैं सितंबर से जून तक, सिर्फ 10 माह के लिए दे रहे हैं, तो वो 1000 यूरो पर मंथ बनता है। 1000 यूरो हर माह के हिसाब से बनता है। ये आपको सितंबर से जून तक चूँकि एकेडमिक ईयर बनता है, लेकिन जो जुलाई अगस्त है उसके पैसे नहीं दे रहे। अगर आपने M1 में एडमिशन लिया तो सितंबर से जून तक आपको 1000 यूरो यहाँ से मिलेगा। जो जुलाई अगस्त का होगा या तो आप इंटर्नशिप करेंगे। नॉर्मली फ्रांस के अंदर जो इंटर्नशिप्स हैं वो पेड होती हैं, या एम्प्लॉयर पे करता है या फिर आपको यूनिवर्सिटी पे करती है, वरना आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप की ख़ास बात ये है कि ये आपको 1000 यूरो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कि आपको जब आप अपने मुल्क से जहाज़ की टिकट लेंगे या वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो जो आपका ख़र्चा होगा वो भी आपको ये यूनिवर्सिटी दे रही है। ये सिर्फ आपको एक मरतबा दे रहे हैं। और आप ये माइंड में रखिएगा कि जब आप स्कॉलरशिप जीत लेंगे तो ये जो 1000 यूरो हर माह मिलेगा, या ये जो इनिशियल 1000 यूरो तक का अमाउंट है, ये अमाउंट आपको तब मिलेगा जब आप फ्रांस पहुंच के उस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। पहले आपको ये ख़र्चा खुद करना पड़ेगा, वीज़ा का और जहाज़ की टिकट का। अच्छा, अब इस स्कॉलरशिप की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 16 मई 2021। लेकिन आप ये माइंड में रखिएगा कि जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करना और यूनिवर्सिटी में एडमिशन में अप्लाई करना दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप किसी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे, वो आपको आगे मैं प्रोसेस तफसील से समझाऊंगा। जब आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो हर प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो मुख्तलिफ है। अगर आप लेट से आर्ट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन में अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो मुख्तलिफ होगी। अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी डेडलाइन जो अप्लाई करने की वो डेट्स मुख्तलिफ होंगी। लेकिन स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो है 16 में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब इस स्कॉलरशिप का जो रिज़ल्ट है वो आएगा एंड ऑफ जून, मतलब 20-25 जून के करीब ये रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे कि किस किस शख्स ने ये स्कॉलरशिप जीत लिया है। अच्छा, अब इस स्कॉलरशिप में जो एज है वो है 30 साल या उससे कम। अगर आप सितंबर से स्टार्ट करते हैं, सितंबर अक्टूबर से आपकी तालीम स्टार्ट होती है, तो सितंबर अक्टूबर में या तो आप 30 साल की उम्र हो या उससे कम हो, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस कंडीशन पे इन्होंने एक इजाफी नोट भी लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, वो आपको मैं वहाँ तफसील से जाके दिखा दूंगा। उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि जो फ्रेंच प्रोफेसर या लोग हैं ये फ्रेंच ज़बान बोलते हैं और इनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं होती। तो लेकिन ये जो इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी कंडीशन लिखी हुई है वो आपको मैं आगे तफसील से बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप कौन कौन सी फील्ड्स सारी की सारी जो आपको, जैसे आपको मैंने पहले कुछ इंस्टीट्यूट्स दिखा दिए, उन इंस्टीट्यूट्स में से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए भी साथ अप्लाई कर सकते हैं, और वो तरीका आपको मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अब एवोल्यूशन क्राइटेरिया है वो है कि आपके एकेडमिक लेवल, आपके जो एकेडमिक ग्रेड्स हैं उसको, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है, या अगर आपका कोई और एडिशनल चीज़ें हैं तो वो आप कर सकते हैं। या अगर आप M2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर सेकेंड ईयर के लिए, तो उसके लिए आपका जो रिटन मोटिवेशन है उस थीसिस के लिए वो बहुत मैटर करता है। और मोटिवेशन कैसे लिखा जाएगा उसका भी लिंक आपको मैं शेयर कर देता हूँ, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा, आगे ये है कि जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो सारे के सारे मास्टर्स के प्रोग्राम जिसके लिए यूनिवर्सिटी पेरिस सकले एक्रीडेटेड है, तो
उसमें सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने मेंशन की हुई है, एक्सेप्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग के अलावा सारे के सारे प्रोग्राम्स में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मास्टर्स 1 कंप्लीट करने के बाद या उसके दौरान भी कुछ लोगों को इंटर्नशिप मिल जाती है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इंटर्नशिप बेसिकली एक कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो उसमें भी डिफरेंट तरह की डिफरेंट जो है किस्मों की इंटर्नशिप्स मौजूद होती हैं। तो ये इन्होंने कंडीशन लगाई है कि जो इंटर्नशिप आप ढूंढेंगे वो फ्रांस के अंदर होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को उसी सेम यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप मिल जाती है। और आखिरी चीज़ कि जब आपको कोई इंटर्नशिप मिलती है तो उसका आपको एडिशनल पे किया जाता है, एडिशनल उसकी इनकम आती है। तो चूंकि आप स्कॉलरशिप से भी कोई अमाउंट ले रहे हैं और अगर आप कोई एडिशनल इंटर्नशिप आपको मिलती है और अगर उसका अमाउंट 650 यूरो पर मंथ से ऊपर होगा तो स्कॉलरशिप सस्पेंड हो जाती है। तो नॉर्मली चूँकि इंटर्नशिप्स की पेमेंट ज़्यादा होती है और वो अगर इंटर्नशिप आपकी जुलाई से स्टार्ट होती है, जुलाई अगस्त 2 माह चलती है या 2-3 माह चलती है M1 के बाद, तो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा नहीं, तो आप वो जो पूरा का पूरा इंटर्नशिप का अमाउंट है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उसके प्रोसेस के ऊपर, क्या है अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ मैं उसका तफसील बताता हूँ, फिर उसको मैं ले जाऊँगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको जाके दिखाऊँगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के जो आपको मैंने चंद यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट पहले दिखाई थी, उनमें से किसी में भी जिस प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट हो, उसमें आप मास्टर्स 1 या मास्टर्स 2 M2 या M1 उनके अंदर आप अप्लाई कर देंगे। मतलब आप एडमिशन के लिए पहले अप्लाई करेंगे। और मेरा अपना जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है, अगर आपने पहले मास्टर्स की हुई है तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि आप मास्टर्स 1 मींस M1 के लिए अप्लाई करें। और अगर आपने पहले मास्टर्स नहीं किया हुआ फिर भी आपके लिए ज़रूर M1 आइडियल है। तो उसके बाद सबसे पहले जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, एडमिशन के अप्लाई करने के बाद फिर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे। तो जब आपको उनकी तरफ से एक ईमेल रिसीव होगी तो फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जो कि स्कॉलरशिप के लिए होगा। मींस पहले आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे। तो जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो अहम चीज़ है वो है 2 रेफरेंसेस, जो कि आपका कोई टीचर, आपका कोई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, डीन ऑफ़ द डिपार्टमेंट, डायरेक्टर या कोई भी जो कि एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड आपके साथ उसका कोई ताल्लुक़ हो, जिसने कभी आपको पढ़ाया हो या आपको जानता हो। तो अगर आप उनका नाम लिख देते हैं तो आपने करना ये होगा कि ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर आपने उनका नाम, ईमेल एड्रेसेस और डिटेल लिख देंगे। तो यूनिवर्सिटी उनको उनके ईमेल पे एक लिंक भेजेगी। वो लिंक उन्होंने क्लिक करके और उसको ऑनलाइन फिल करना होगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये जो रेफरेंसेस हैं ये ज़्यादा अहम होते हैं। लेकिन होता ये है कि प्रोफेसर्स जिनके नाम हम लिख देते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, उनको लिंक आता है तो वो अगर वो फिल नहीं करेंगे तो आपका चांस रह जाएगा। तो आपने ऐसे 2 नाम चूज़ करने जो कि जब उनको लिंक जाए तो वो ऑनलाइन उसको फिल करें। तो ये 2 रेफरेंसेस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी एप्लीकेशन में ये 2 रेफरेंसेस नहीं होंगे उनको वो स्कॉलरशिप से ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। जो नेक्स्ट अहम चीज़ है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो ईमेल रिसीव करेंगे यूनिवर्सिटी पेरिस सकले से, जिसमें उनको इनवाइट किया जाएगा कि अब आप यूनिवर्सिटी पेरिस सकले IDEX स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। मतलब जैसे आप पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको ईमेल आएगी IDEX स्कॉलरशिप के लिए, तो फिर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई कर देंगे तो जब आपकी एप्लीकेशन के दोनों रेफरेंसेस कंप्लीट हो गए या जो आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए स्कॉलरशिप फॉर्म के, अगर दोनों रेफरेंसेस भी कंप्लीट हो गए तो आपको किसी किस्म का कोई मैसेज या कोई ईमेल नहीं आएगी कि आपकी अब एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। ये प्रोसेस आपने खुद ऑनलाइन देखना होता है और अपने अकाउंट में जाके लॉगिन करके देखना होता है कि क्या दोनों रेफरेंसेस फिल हो गए। क्योंकि जब वो दोनों रेफरेंसेस उनको रिसीव हो जाते हैं तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे उसका स्टेटस अपडेट हो जाता है, तो आपको नज़र आ जाता है कि वो दोनों रेफरेंसेस रिसीव हो चुके हैं। तो ये स्टेप्स आपने केयरफुली देखना है और उसमें भी फर्दर आपको मैं उसका डिटेल बता। अगर आप CV लिखना चाहते हैं या मोटिवेशन लेटर लिखना चाह रहे हैं और उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। गूगल पर अगर आप लिखें पेरिस सकले तो सबसे पहला लिंक आता है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसको क्लिक करते हैं। अच्छा, अब इस यूनिवर्सिटी की सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के मुताबिक 178 है जनरल कैटेगरी के अंदर। और अगर आप इसकी QS रैंकिंग देखना चाहें तो वेबसाइट है topuniversities.com। उसकी वेबसाइट पर आप जाएं तो ये 305 इसकी जनरल कैटेगरी के अंदर
रैंकिंग है। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर अगर तो वो वेबसाइट खुद इंग्लिश में खुल जाती है तो ठीक है, अगर वो फ्रेंच में खुलती है तो आप ये यहाँ देखेंगे जो आखिरी 2 आ रहे हैं डिजिट्स। तो अगर ये पीछे की वेबसाइट आपके पास खुल जाती है तो आप इसको एंडिंग में ये \en लिख देंगे तो इंग्लिश में ओपन हो जाएगी, या फिर आपके पास यहाँ वेबसाइट पे यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस वेबसाइट के ऊपर मेन पेज के ऊपर ये एडमिशन का सेक्शन है, इसके ऊपर आप होवर करें माउस को तो यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, इसको क्लिक करते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे करके आपको ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं। इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप जिसके मुतल्लिक ये वीडियो है, और आईफिल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, इसकी डेट गुजर गई है, इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं, और फाइनेंशियल एड। तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप, इसको मोर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे। इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप्स, इसमें अगर आप नीचे जाएं तो ये डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट ऑप्शंस लिखे हुए हैं। बडी प्रोग्राम, वेलकम इवनिंग, और ये कॉल फॉर एप्लीकेशंस। तो कॉल फॉर एप्लीकेशंस इस साल के लिए ओपन है, इसको क्लिक करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप जिसका मैंने जिक्र किया था, इंटरनेशनल मास्टर्स स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम IDEX, तो उसका सारा तफसील यहाँ लिखा हुआ है। इसमें जो ख़ास चीज़ें, इसमें ज़्यादातर तफसील मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहें तो वो सारा तफसील इस पेज के ऊपर मौजूद है। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है। और साथ ही साथ यहाँ ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, अगर आप इसको ओपन करें तो ये एक PDF फाइल है जिसमें सारा तफसील लिखा हुआ है। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज़ जिसका मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि लिखा हुआ है कि न्यूली अराइव्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज, मतलब जिनकी 30 साल या उससे कम उम्र हो सितंबर अक्टूबर 2021 के अंदर। तो अब इसमें ये जो न्यूली अराइव्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, ये कोरोना वायरस को माइंड में रखते हुए ये कंडीशन इन्होंने लगाई है। लेकिन अगर आप पहले फ्रांस में नहीं आए हुए और आप अपने मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे कम हो। तो उसकी जो दूसरी वजह है, यहाँ लिखा हुआ है कि आर इनएलिजिबल, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने में। यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि अगर आप फ्रांस के अंदर मौजूद नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एहतियातन कोरोना वायरस को माइंड में रखते हुए और वीज़ा और बाकी सिचुएशंस को माइंड में रखते हुए लिखी गई है। हालांकि आप अपने मुल्क में रहते हुए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सारी फील्ड्स हैं उसका सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, अमाउंट और बाकी तफसील। जैसे मैंने बताया था 16 मई लास्ट डेट है। एडमिशन के सेक्शन में चले जाएंगे और ऊपर जाके सबसे पहले क्लिक करेंगे अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। इसको आपने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें सारा तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि उसमें होगा ये कि जब आप इसमें यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो चेक किया जाएगा, जो यूनिवर्सिटी का बोर्ड है वो बोर्ड चेक करने के बाद आपको एक ईमेल भेजेगा। अच्छा, अब अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये फॉर्म खुल जाता है, लेकिन पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ देखें तो सबसे पहले मैन वुमेन, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है नेम का, दूसरा गिवन नेम। याद रखें कि फ़्रांस के अंदर जो नेमिंग का सिस्टम है वो है फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, मीन्स सिर्फ 2 नेम्स ही लिखे जाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर कुछ लोगों के 3-3, 4-4 वर्ड्स के नेम्स होते हैं। तो अगर किसी का नाम हो लेट्स से मोहम्मद इमरान ख़ान, तो वो जो 2 नाम हैं फर्स्ट और मिडिल वो दोनों इसमें लिख सकते हैं, और जो लास्ट नेम है वो यहाँ लिख सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप इसकी तरतीब को उलट भी कर सकते हैं कि आप जो मोहम्मद इमरान है इसको आप गिवन नेम की जगह लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप जो लास्ट नेम है वो आप लिख सकते हैं। तो ये जो तरतीब है इसका, ये नाम आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करना चाहिए। बाकी अगर उसकी तरतीब में कोई मसला आता है तो वो एडमिशन की जो कमेटी है उनके साथ सेट हो जाता है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर नेक्स्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर अपना ईमेल एड्रेस, उसकी कंफर्मेशन, पासवर्ड की कंफर्मेशन, और ये जो कुछ लेटर्स आ रहे हैं इनको लिख के आप रजिस्टर का बटन प्रेस करेंगे।
इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड आप लिख के और लॉगिन करेंगे, और फिर अंदर आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आप इसमें फ़िल करेंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिर सबमिट हो जाएगी। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप का पेज है, इस पेज के ऊपर अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ नीचे मैप बना हुआ है। इस दुनिया के मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सारे वो मुल्कों को मार्क किया गया है जिन मुल्कों से लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप पहले जीत चुके हैं। अच्छा, इस मैप को जब हम जूम करते हैं तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में से इस इलाके से कोई स्कॉलरशिप जीत चुका है। ये आप देख सकते हैं कि पेशावर को मार्क किया गया। अच्छा, उसके अलावा अगर इस एडमिशन के सेक्शन के ऊपर होवर करें तो यहाँ नीचे है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसको क्लिक करें तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि चूँकि कोरोना वायरस को नज़र में रखते हुए कुछ ट्रैवल एडवाइजरीज दी गई हैं मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसको आप ज़रूर देख लें। और यहाँ ये जिसका मैंने जिक्र किया था इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के लिए यहाँ मेंशन है कि तकरीबन जो 300 के करीब इनकी अपनी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका तफसील आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन चूँकि अभी अगर आप अपने मुल्क से यहाँ आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप जो है अप्लाई करेंगे मास्टर्स M1 के अंदर एडमिशन के लिए। फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं तो वो उसकी डिटेल यहाँ है, और वीज़ा वगैरह की जो तफसील है वो यहाँ है। अब अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कौन कौन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इंसान किसी भी कंट्री से उसका ताल्लुक़ हो वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा जैसे कि सेंसिटिव इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इनका न्यूक्लियर का डिपार्टमेंट है या कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें सिलेक्टेड नेशनलिटीज़ को अलाउ नहीं किया गया, तो आप उसकी डिटेल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे लाजमी चेक कर लें। और दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या फ़्रांस में रेसिज़म है या नहीं है, या क्या वहाँ पर मुसलमानों के साथ मसाइल हैं या नहीं हैं, तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि फ़्रांस के अंदर लाखों की तादाद में मुसलमान रहते हैं। अच्छा, अगर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल लिख सकते हैं, और या आप इस चैनल पे जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है आप उस ईमेल एड्रेस पे हमें वो सवाल ईमेल भी कर सकते हैं, तो हम उसका आपको जवाब देंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर कुछ और स्कॉलरशिप्स का तफसील लेके हम आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।